अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे दोस्तों, आज मैं तुम्हारे सामने इसलिए फिर से मुखातिब हुआ हूँ क्योंकि आपने तो देखा ही होगा कि जुमे के दिन नमाज हो रही थी तो एक पुलिस वाला आता है, कैसे हमारे मुसलमान भाई जो सजदे में थे उनको लात मार के उठाता है, कैसे लात मार के उठाता है। उनके अंदर ये हिम्मत आई कहाँ से आती है ऐसी हिम्मत? मेरे दोस्तों गौर करो, आज भी अगर हम नहीं सुधरे तो ये आने वाले वक्त में हमको मिटा दिया जाएगा। खैर, मिटा दिया जाएगा हमको का मसला यही है कि हमारे अंदर जो ईमान नहीं रह गया है उस वजह से हम मिटा दिए जाएंगे। बाकी अल्लाह ने तो अपने ईमान वालों के लिए वादा कर रखा है कि ईमान वाले तब तक नहीं मिट सकते जब तक क़यामत ना आ जाए। लेकिन हम अपनी बात करें अगर, तो हम मिटा दिए जाएंगे क्योंकि हमारे पास ईमान तो है ही नहीं। तो हम उस कुरान के उस अल्फाज में, अल्लाह के रसूल के उस हदीस में हम आते ही नहीं जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान ख़त्म होगा ही नहीं। इनको जितना मिटाने की कोशिश करोगे उतनी तेज़ी से ये फैलेंगे। इस्लाम ख़त्म होने के लिए नहीं आया, लेकिन हमारे अंदर जो आज ईमान की कमज़ोरी है, इस कमज़ोरी को पा करके ये लोग हमारे ऊपर हमला करते हैं। आपको हमें चाहिए कि अपनी मस्जिदों को आबाद करें। ये जुमे के दिन हमारे जाने से यही होता है। हम 5 वक्त में अगर अपनी मस्जिदों में भीड़ लगा कर पहुँचे, अगर अपनी मस्जिदों को आबाद करें, किसी के अंदर हिम्मत नहीं होगी कि वो हमारी मस्जिदों की तरफ आंख उठाकर भी देखे। किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं आएगी कि हमारे मुसलमान भाई नमाज पढ़ रहे हैं उन पर वो हाथ उठा दे। किसी के अंदर नहीं आ सकती। राजनीति में अच्छे मुल्ले आ गए, टोपी लगा के। मुल्ले तो है ही नहीं, बस बने हैं। अब एक बात याद आ गई, मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू हुआ था तो जिसमें हमारे यूपी के लेट सीएम यादव जी, अखिलेश यादव जी से सवाल पूछा गया कि आपका वो फार्मूला जो MY का था वो कहाँ गया, उसके बारे में आप क्यों बात नहीं कर रहे? यानी मुस्लिम और यादव के बारे में। तो उन्होंने बताया कि MY का फार्मूला कोई मुस्लिम यादव का फार्मूला नहीं था। MY का फार्मूला ये था, यानी महिला और यूथ। हमारी बातें तो की नहीं जाती। हम किस बिना पे उनके वोट करें, किस बिना पे वोट करें? अगर हमारे लिए कोई रोता है, कोई लड़ता है, हमारे लिए कोई अगर आवाज़ उठाता है तो हमारा वो अपना रहनुमा बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है और हम उसके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे ता क़यामत तक। और जब तक अपने अंदर जान रहेगी, अपनी औलादों से कहेंगे, अपने आने वाली नस्लों से कहते रहेंगे कि असदुद्दीन अवैसी और उनके परिवार में हम साथ देते रहेंगे। क्यों किसी का गुलाम बन जाएं? हम अपनी लीडरशिप मजबूत करेंगे। हाँ, कुछ लोग आएंगे अभी आपसे 24 का इलेक्शन आ रहा, कुछ लोग फिर आएंगे, कहेंगे भैया वक्त नहीं है ये इस बार MIM के लिए, इस बार सपोर्ट करो इकट्ठा होके, किसी तरीके से बीजेपी को हराना है। भाई हमने ठेका रखा है क्या? हमने ठेका ले रखा है? हम मुसलमानों ने ठेका ले रखा है कि बीजेपी को हराएंगे? क्यों हराएंगे हम? भाई क्यों हराएंगे हम? नहीं हराएंगे हम, तुम्हारे साथ मिलकर नहीं हराएंगे। हम अपनी लीडरशिप मजबूत करेंगे। हम अपने पार्लियामेंट में बोलने वाले को पैदा करेंगे। हमारे साथ जो खड़ा है उसके कांधे मजबूत करेंगे। हम उसका सपोर्ट बनेंगे, उसका सुतून बनेंगे। हम तुम्हारे पीछे नहीं खड़े होंगे। बहुत हुई गुलामी, बहुत हुई दलाली। और मैं अपने सभी नौजवान मुसलमान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि जब भी तुम्हारे सामने कोई ऐसा आए, खड़ा हो जाए कि भैया हराना है इस बार, उधर मत जाओ वरना बीजेपी खिंचाएगी। उनसे कहना कि 2022 में हमने एक मुत्तहिद होकर वोट किया। मुसलमानों ने 2024 के इलेक्शन में मुत्तहिद होकर वोट किया। किसने हरा लिया भाई? हमारे ये यूपी में कितनी सीटें निकली इनकी। तो आपको चाहिए कि जब वो आए तो उनसे कहो भैया दलाली छोड़ो, अपना रास्ता अख्तियार करो।
जो तुम्हारा अपना रास्ता है। अपनी लीडरशिप की मजबूती बनाओ, अपना एक लीडर तैयार करो, क्योंकि तुम बीजेपी को हरा नहीं सकते, तुम नहीं हरा सकते, हम मिलकर नहीं हरा सकते। हमने ये कोशिश कर ली 2022 में, लेकिन हम अपना एक नेता खड़ा कर सकते हैं उनके बीच में, जो उनकी आंखों में आंख डाल के उनसे बात कर सके। इतना तो कर सकते हैं, तो इतना करेंगे। तो आपको चाहिए कि आपके बाद आपके पास अगर कोई आता है तो उससे कहना, अबे चल चूतिए, बहुत हुए गुलामी। और एक चीज़ और नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि आप ये ध्यान रखना, जब भी आपके पास कोई इस तरीके का आदमी आए जिन्हें हम जुम्मन कहते हैं, अगर जुम्मन टाइप का कोई व्यक्ति आए तो उसकी एक सेल्फी लेना और पोस्ट कर देना। और पोस्ट ये करना, ये हमारी कौम के आखिरी दलाल है, इनके बाद अब दलाल नहीं आएंगे, क्योंकि हम अपने हक के लिए लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। ठीक है, बस आपसे इतने ही सी बात के लिए मैं आया था। उम्मीद है आपको बात पसंद आई है। बात पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और हो सके तो अपने भाई को दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।